आइए कथा को मैं आगे के लिए बढ़ा रहा हूँ। इस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से बाहर कर दिया। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। श्रुत्वा तथा सवृंतांतम प्राक्तनम संबिणत काच्य दशम समालोकम निर्यो दीक्षतांग। जब माँ एक दूसरी दिशा में चली गई और बेटा दूसरी दिशा में चला गया। बहुत परेशान था, भूखा था, बहुत दिन हो गए थे, उसने कुछ खाया नहीं। चिंताम बाप महेतिम क्वायामी करवाड़िकिम। रोने लगा, सोचने लगा कि अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। मैंने अपने माँ की बात नहीं मानी। मेरी माँ इतना ध्यान मेरे ऊपर देती थी, मैं क्या करूं। मेरी माता सूर्योदय के पहले ही मुझे मिष्टान दिया करती थी। माताएं जितना खिलाने पिलाने में ध्यान रखती हैं, दूसरा कभी नहीं रख सकता। अब ध्यान करता है कि सूर्य बाद में निकलता था, सदा अभ्युदते भानु, पर सूर्य में मिष्ट भोजनम। सूर्य बाद में निकलता था, उससे पहले मेरी माँ मेरे लिए मिष्टान बना करके तैयार कर देती थी। उस माँ की बहनें बात मानी नहीं। अब किससे मैं मांगूं, मेरी माता तो यहाँ है नहीं। ब्रह्मा जी बोले नारद, इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें सोचता हुआ वो एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। अतदीनम तरुर्मूले भानुरस्तांचलम गतः। श्लोक नंबर 8। तो सूर्य अस्तांचल की तरफ चले गए थे और भूखा था, कुछ खाने को उसको मिला नहीं। एतस्मिन् नैव समय कच्चिन् महेश्वरः नरा। उसी समय पर कुछ लोग भगवान महादेव की पूजा के लिए उस रास्ते से निकले। वर्णन है कि शिवरात्रि वो उपस्थित है, उस दिन शिवरात्रि का दिन पड़ गया था। लोग भगवान महादेव के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। उस दिन शिवरात्रि का व्रत करते हुए शिव भक्त नाना प्रकार के महादिव्य पदार्थ लेकर शिव पूजा की सामग्री लेते हुए और शंकर जी के मंदिर की तरफ जा रहे थे। और इसने उनको जाते हुए देख लिया। पकवान गंधमाग्राय, अन्न की गंध इसकी नाक तक आ गई। यज्ञ दत्तात्मजनो ध्वजा, यज्ञ दत्त का आत्मज यानी उसका पुत्र, पितृयुक्तो मातृना क्षुदिता सह तवन्नगात। माँ से विहीन, पिता से विहीन यह बालक उन लोगों के पीछे पीछे चल लिया, महादेव के मंदिर तक पहुंच गया। अब देखिए कथा कितनी विशेष है। शिवरात्रि पड़ी थी, वह लोग 4 पहर की पूजा करने के लिए आए थे। मैंने बहुत बार कहा है कि मंदिर में पूजा होती है और आप मंदिर तक पहुंच नहीं पाते हैं। बाहर से आपने पूजा का दर्शन कर लिया तो भी उसका फल मिलता है। आपने ध्वजा का दर्शन कर लिया तो भी फल मिलता है। ध्वजा और गुम्मट के ऊपर लगे हुए कलशों का आपने दर्शन कर लिया है तो भी उसका फल मिलता है। एक बात और निवेदन करूंगा, मंदिर के कपाट का दर्शन कर लिया, किवाड़ का दर्शन कर लिया है तो भी उसके दर्शन का फल मिलता है। ये बहुत अद्भुत बात है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम मंदिर में जाते हैं तो किवाड़ बंद हो जाते हैं, कपाट बंद हो जाते हैं। तो ग्रंथ कहता है आप वहां तक पहुंच गए, तुम भगवान को नहीं देख पाए लेकिन भगवान ने आपको देख लिया है। आपने यदि इस मंदिर के कपाट का दर्शन, ध्वजा का दर्शन और कलश का दर्शन कर लिया है तो भी आपको मंदिर दर्शन का ही फल प्राप्त हुआ है। वहाँ पूजा हो रही है। बद्रीनाथ जाते हैं, बहुत लंबी लाइन होती है और अंदर तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं। दूर से भी भगवान की पूजा हो रही है, उसका दर्शन कर लिया। आरती का भारी महत्व। आप मंदिर में पहुंच गए, आरती का समय हो रहा है, यदि आपके पास टाइम है तो मंदिर की आरती छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि आरती का दर्शन करने से हमारी अलाय बलाएं सगरी समाप्त हो जाती हैं। आरती की इतनी बड़ी महिमा है। आरती, मंदिर की आरती बड़ी विशेष होती है। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि वह उन लोगों के पीछे पीछे चलता हुआ और वह मंदिर के पास तक पहुंच गया। वो लोग पूजा कर रहे थे। ये देहली पर बैठ करके गुड़ रिधि उस पूरी पूजा का दर्शन करता रहा। वहीं बैठा बैठा वह पूजा का दर्शन करता रहा। इन लोगों ने 4 पैर की पूजा करी और फल चढ़ाए, मिष्टान चढ़ाए, मिठाइयाँ चढ़ाई और सुबह के समय पर उनको नींद लग गई और वो लोग मंदिर में ही सो गए। अब ये तो भूख से बहुत ज़्यादा व्याकुल था। ये पाम दबाता हुआ और अंदर गया, दिया टिमटिमा रहा था तो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। इसने अपना कपड़ा फाड़ दिया और दिए के ऊपर जैसे ही लगा तो उसमें से एकदम लौ प्रकट हुई। जैसी लौ प्रकाश रोशनी प्रकट हुआ
कि उसको कुछ मिष्टान चढ़े हुए दिखाई दे गए। इसने दोनों हाथों से उस मिष्टान को भर लिया। चोर को तो पामी कहाँ होते हैं, और खाने पीने की चीज़ें लेकर के जैसे ही उसने भागने की कोशिश करी, वहाँ से ततः पकवान मादाय त्वरितम गच्छतो वही, जब वो भागने की कोशिश करता है तुरंत, तो तस्य पाद तला आघात, उसी समय उसके पाम का स्पर्श आघात किसी सोते हुए व्यक्ति से हो गया और तत्काल वो व्यक्ति जागा और मंदिर में वो चिल्लाने लगा, पुरुषोत्तम को ब्रह्मोद्यता, सो रहा था, सोता हुआ जाग गया और बड़ी जोर से वह चिल्लाया और कहने लगा, कोप्यम कोप्यम त्वार अन्नो गृहताम गृहताम असौ। ऐसा न्यारी रात्रि में मंदिर में चोर आ गया है और वो बड़ी जोर से चिल्लाया, मंदिर में चोर है। और जैसे उसने कहा कि मंदिर में चोर है, तो सब लोग उस मंदिर में सोने वाले जो लोग थे वो सब के सब खड़े हो गए और ये यज्ञदत्त दीक्षित का बेटा गुड़निधि उनके हाथों आ गया। लोगों ने लाठियां उठाई और इसके पीठ के ऊपर इतनी जोर से बरसाई कि महादेव के मंदिर में ही इसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने पीट पीट करके इसको मार डाला, इसकी मौत हो गई। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि धरती पर एक बहुत बड़ा अपराधी, बहुत बड़ा पापी मरा है। यमराज कहने लगे कि उनको लेकर के तुम आओ। यम ने अपने गढ़ों को ये बात कही, उन्हें लेने के लिए जाइए। इधर भगवान शंकर जी अपने गढ़ों को बोले। भगवान महादेव ने कहा कि मेरी 4 पहर की पूजा का दर्शन करने वाला और मेरा प्रसाद पाने वाला और एक ऐसा ब्राह्मण का बालक मेरे मंदिर में मरा है, उसको सम्मान पूर्वक मेरे धाम लेकर के आइए। तो उधर से भगवान के शंकर के गढ़ चल पड़े हैं और इधर से वो यमराज के गढ़ पहुंच गए। तो यो यम के गढ़ थे वो थोड़ा पहले पहुंच गए, तो वो घसीट करके गुड़निधि को लेकर के जाने लगे। तो रास्ते में शंकर जी के गढ़ मिल गए। क्या बोले, मुंच तेनम दुजम याम्याम गढ़म परम धार्मिक है। अरे यमराज के गढ़ो, इसको छोड़ दो, ये बड़ा धार्मिक है। इतना धार्मिक है कि महादेव की पूजा का दर्शन करता हुआ मरा। दंड योग्यो न विप्रासौ दग्ध सर्वांग संचया, 24 नंबर का श्लोक है। ये दंड देने के लायक नहीं है, ये दंड से दूर है। इस ब्राह्मण को छोड़ दो, ये दंड योग्य नहीं है, क्योंकि इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। महादेव की 4 पैर की पूजा दर्शन करके और शिव नैवेद्य को अपने मुख में रख करके इसके जितने जो अपराध थे, पाप थे, वो सगरे समाप्त हो गए हैं। विप्रासौ दग्ध सर्वांग संचय, जितने पाप थे वो सगरे जल करके राख हो गए हैं। शिव गढ़ों की बात सुनकर यम के दूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो भगवान के गढ़ों से बोले। क्या बोले, कुलाचारम प्रतियर्ष पित्रोर्वाक्य परांग मुखा। सुन लीजिए क्या बोले। यमगढ़ कहने लगे, यमराज के गढ़ कहने लगे कि इस ब्राह्मण ने कुलाचार का सदैव उल्लंघन किया है। अपनी सदाचार को इसने छोड़ दिया, इसने कभी माता पिता की आज्ञा नहीं मानी। यह सत्य से हीन, पवित्रता से हीन, संध्या आदि कर्म इसने कभी किए नहीं, इसलिए ये यम फांसों में बंधने वाला है। और आखिर में यह हुआ कि यम और शंकर जी के गढ़ों में झगड़ा होने लगा। शंकर जी के गढ़ सूक्ष्म धर्म बताने लगे और वह कहने लगे, यमदूतों से कहने लगे कि सुनिए, हे गढ़ो, इस यज्ञदत्त के पुत्र गुड़निधि ने जो जो पुण्य कर्म किए हैं उन्हें सावधानी से सुन लो। भगवान शंकर के गढ़ बोले, कहते हैं इसने शिवलिंग पर पड़ने वाली दीप छाया को दूर किया, अपना कपड़ा जला के, अपने वस्त्र के द्वारा बत्ती बनाकर रात्रि में दिया जलाकर इसने भगवान शंकर को प्रकाश किया। भोलेनाथ को आप दिया दिखा देते हैं, दिया जला देते हैं, इसने तो धोखे से कपड़ा जला के प्रकाश कर दिया। और जो प्रत्यक्ष रूप से जो भगवान को प्रकाश दिखाते हैं, देखा है, पतंती लिंग सरसी दीपक छाया निवारता स्वचलांग चालितो नैन दत्पा दीप दशाम निशी। बताते हैं कि ऐसा जीव दुनिया छोड़कर जब ऊपर जाता है तो देवता उसके रास्ते में दिए जला जला करके लेकर के आ जाते हैं। इसलिए दिए के प्रति, दीप के ऊपर बड़ा विश्वास रखिए।
और कहने लगे इसका दूसरा पुण्य और भी सुन लीजिए। इसने शिव पूजा के बहाने शिव नाम ग्रहण करने वालों के मुख से शिव नाम का श्रवण किया। वहाँ कीर्तन चल रहा था, नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, उसको श्रवण करने से इसके पाप जल गए। 36 नंबर के श्लोक में ऐसा वर्णन किया गया है, कहा गया शिव नामानी प्रसंगादपि गृह्यताम। इसने वो शंकर जी के नाम को, शरणुतः शिव नामानी, शंकर जी के नाम को इसने अपने कानों से सुना, इसलिए इसके पाप जल गए। शिव भक्तों के द्वारा की जाने वाली पूजा को उपवास करते हुए स्थित चित्त से इसने देखा। इसने उपवास किया था, इसने अन्न नहीं खाया था। तो क्वचित कालम माँ भगवान करसती शिवानुगा, तो इसने व्रत करके और उस पूजा का दर्शन किया, कुछ खाया नहीं। फिर पाप रहित होकर के है, अब यह कलिंग देश का यह राजा बनेगा। अवश्य ही है ब्राह्मण कुमार शंकर जी का प्यारा भक्त बन गया है, ये तुम्हारे संग ले जाने के लायक नहीं है, और तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी तोड़ाई पढ़ाई कर देंगे। आखिर में इतना युद्ध हुआ। बताते हैं कि भगवान शंकर के गढ़ों ने खूब यमराज के दूतों की ठुकाई और पिटाई करी, और वह गुड़ नदी को छोड़ छाड़ करके धर्मराज के पास में जाकर के पहुंच गए, और धर्मराज से जाकर के शिकायत करी, कहा ऐसी ऐसी बात है, भारी मार पड़ी है, तुमने भेज दी, हम लेने के लिए गए तो शंकर के वहां पर गढ़ आ गए, उन्होंने बहुत ठोकाई पिटाई हमारी करी है। धर्मराज ने कहा तुमने गलती कर दी, और आज मैं तुम्हें सूची पत्र बनाए देता हूँ, इन लोगों को लेने के लिए कभी भी मन जाना, उनके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब ये बात थोड़ी ध्यान से सुन लीजिएगा। यमराज के दरवाजे पर कौन कौन नहीं जाएंगे, ये धर्मराज ही स्वयं बता रहे हैं। सर्वे शृणुत मदवाक्यम सावधान तया गड़ा, श्लोक नंबर 43। धर्मराज ने कहा कि सावधान पूर्वक होकर मेरी बात को सुन लीजिएगा। तदैव प्रीत्याह कुर्ताः माँ आसन पुरः सनम, आसन पर बैठकर देवी देवताओं का यजन करने वाले जो लोग हैं, भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, उन्हें प्रणाम करके आ जाना, उन्हें यहाँ लेके आना मत। ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या सत्यागढ़, जो माथे पर त्रिपुंड चंदन धारण करते हैं वो प्रणाम करने के लायक हैं, उनको यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। उद्वलन कराहा, यही विभूत्या सत्यागढ़, ते सर्वे परहर्तव्या नानितव्या कदाचन, सब भेष तया लोके येन केनापि हेतुना, ते सर्वे परहर्त्याया नानितव्या कदाचन। बड़ी सुंदर सुंदर बातों का वर्णन कर दिया गया है। कहा जिसने साधु का भेष बना लिया है, जिसने शिव भक्त का भेष बना लिया है, उन्हें प्रणाम करके आ जाना, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। ये रुद्राक्ष धरा लोके, जो रुद्राक्ष, यहाँ से पुराण की कथा है इसलिए रुद्राक्ष शब्द लिखा है। यहाँ पर आप तुलसी भी जोड़ सकते हो, पद्म पुराण में तुलसी की बात कही गई है। जो गले में रुद्राक्ष और तुलसी धारण करते हैं, ऐसे लोगों को यम के दूत प्रणाम करके चले जाते हैं, उनको स्पर्श तक नहीं कर पाते। गरुड़ पुराण में यहाँ तक लिखा है कि घर में तुलसी का होना इसलिए जरूरी है। घर में किसी वृद्ध की मृत्यु हुई है, उसको नीचे लिटा दिया और बगल में तुलसी का गरुआ रख दिया गया है, तुलसी का गमला रख दिया गया, उसकी छाया मरने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ गई। दरवाजे पर आए हुए, द्वार पर आए हुए यमराज के गढ़ लौट करके चले जाते हैं, उस घर में प्रवेश नहीं कर पाते। यह है तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है, ये तुलसी का बहुत बड़ा मातम है। प्राण न निकले हों उससे पहले, सालग्राम क्यों प्राण निकल जाएंगे, फिर तो सूतक लग जाएगा ना। प्राण न निकले हों उससे पहले सालग्राम की बटुलिया, गरुड़ पुराण में लिखा है, सालग्राम भगवान की बटुलिया उस व्यक्ति, मरणासन व्यक्ति के पास लाके रख दीजिएगा। 5-7 तुलसी की पत्ती गंगाजल में डालकर उसके मुख में डाल दीजिए। सिर के ऊपर तुलसी का गरुआ गमला रख दीजिए, उसकी परछाई मरने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़े, तो इससे यमराज के दूत वहां आएंगे नहीं, यमराज के दूत चले जाएंगे और भगवान नारायण के पार्षदों का आगमन वहां होगा। जीव बड़े आदर और मान के साथ, आनंद के साथ में यात्रा करेगा। तो जिस माई बाप ने सब कुछ अपना दे दिया है आप बच्चों को, तो उनके मृत्यु काल में इतना तो जरूर कर देना। आपके गले में तुलसी है, रुद्राक्ष है, अपने वृद्धों को बोल रहा हूँ, अपने बच्चों को बोल के जाना, कहना बेटा रुपया पैसा मकान दुकान तो सब
तुम्हारा हो ही गया है, हमारे गले में पड़े हुए रुद्राक्ष और तुलसी को मत उतारना, ये तो अंत तक शमशान घाट तक चिता में भी हमारे साथ ही जल जाए। उनको बिल्कुल भी उतारिएगा नहीं, बिल्कुल भी ना उतारें। तो धर्मराज बड़ी सुंदर सी ये बातें कहने लगे। जटा धारण करने वाले उन महापुरुषों को मत छेड़ना, उन्हें छोड़ देना, मेरे पास कदापि मत लाना। जो जीविका के निमित्त भले ही शिव वेश धारण किए हुए हैं, उनको भी तुम छोड़ देना। जो दम अथवा छल से बिल्कुल परे हैं, छल कपट नहीं है, उनको भी मेरे यहाँ मत लाना। इस प्रकार से यमराज ने अपने दूतों को समझाया और ब्रह्मा जी कहने लगे कि शिव के पार्षदों ने उस ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ा लिया और उसे ले करके, और वो कहाँ पहुँचे, उसे ले करके वो रुद्रलोक में भगवान शंकर के पास लेकर के पहुँच गए। बोली शंकर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। भगवान शंकर ने आते हुए उस ब्राह्मण बालक को देखा, भोलेनाथ ने उसको अपने कंठ से लगा लिया और उसको अपना प्रमुख गढ़ बना दिया। भगवान शिव के चरणों में वो बहुत लंबे समय तक रहा। कलिंग देश के राजा का फिर वह पुत्र बन करके आया। लिखाएं वर्णन किया गया, नान्यम धर्म समझानाति दुर्दमो भूपतिर्दमा। तो दुर्दम का बेटा दम नाम का राजकुमार ये बन के आया। शिवालयेषु सर्वेषु दीपदाना धृते ध्वजा। यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही है। वो बात यह है कि जितने भी टूटे फूटे जो मंदिर थे, इस बच्चे ने सबका जीर्णोद्धार कराया। जन्म से ही महादेव की सेवा में लग गया। दो बातें यहाँ मैं बोल रहा हूँ। नया मंदिर बनाने का भारी महत्व है, लेकिन मंदिर का जीर्णोद्धार कराना, ये नए मंदिर को बनाने से भी इसकी महिमा ज़्यादा है। मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए। आप भाग्यशाली हैं, आपके गली और मोहल्ले में, आपके शहर बाजार गांव में मंदिर हों। मंदिरों में दिखाई नहीं दे रहा है, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएं, घंटे लगवाएं, ध्वजाएं लगवाएं, लिपाई पुताई करवाएं। इधर देखिए, प्रसाद अभी नहीं मिलेगा, आरती के बाद मिलेगा। अखंड ज्योत जलवा दीजिए, बढ़िया सा पुजारी रखवाइए। ये बड़ी सुंदर बात कही है। मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना ये बहुत बड़े पुण्य की बात है। नए मंदिर से भी ज़्यादा फल है किसी टूटे फूटे मंदिर का जीर्णोद्धार करा दिया जाए। अब जन्म से ये इस कार्य में लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि हमारा अगला जन्म वहीं से आरंभ होता है जितना हम पिछले जन्म में जहाँ काम करते करते मौत को प्राप्त हुए हैं। जो कार्य हमने अपनी लास्ट समय में छोड़ा है, अगला जन्म हमारा वहीं से आरंभ होता है, वहीं से जो हमने जो छोड़ा है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई राजस्थानी मैया, चकिया चलती है राजस्थान में कि नहीं चलती? अब चाकी आज छूट गई होगी, पहले चलती थी। चकिया चलती थी, रई चलती थी। जब तक चक्की, रई जानते हैं ना, मट्ठा नहीं निकाले कभी। क्या बोलते हैं आपकी आंखों से? हाँ, दही बिलोना। चकिया चलती यूं ऐसे। जब तक ये सब चीजें चलती रही तब तक बच्चे घर में ही जन्म लेते रहे। जब से बिलोना और चकिया दोनों छूटी तब से बच्चों की जन्मभूमि हॉस्पिटल हो गई। तभी से हुई है विशेष रूप से, क्योंकि ये काम कुछ ऐसे थे जो बॉडी को एकदम ऐसे लचीला कर देते। जब से ये सब चीज़ छूटा है, इतना दर्द है, पीड़ा है, कमर बिल्कुल तीर कमान की तरह हो गई है। दर्द इतना होता है, इतना दुखता है, ज़मीन पर बैठ नहीं पाते हैं, चाय चाची संग नहीं छोड़ती है। क्या किया जाए, बड़ी बड़ी आफतें उठा उठा करके पोटला बांध बांध करके लटका रखे। इतना बेकार जीवन ऐसा, कितना सुंदर सा जीवन। कितनी आपकी पुरानी फोटो देखी जाए तो ऐसा लगता था कि राधा रानी की छोटी बहन है कोई। इतना सब बढ़िया लगता था, इतना अच्छा लगता था। सब उठ पटांग खा पी करके उल्टा पुल्टा टाइम सब खत्म करके इतनी बीमारियां ले रखी हैं। हे भगवान,
पता नहीं आप अपने आप से इतनी दुश्मनी क्यों करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। घर के काम कुछ करते धरते रहिए और सुबह शाम थोड़ा घूमते रहिए, चलते रहिए, अपने घर के काम करते रहिए, कपड़े धोते रहिए। और घर में भी अभी सिलबट्टा हो, आनंद हो जाएगा, सिललुड़िया हो, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। आप कहोगे कौन से ज़माने की बात करते हैं। मैं उस ज़माने को फिर देखना चाहता हूँ जिसमें सब लोग स्वस्थ, उस ज़माने में अस्पताल नहीं मंदिर होते थे। लेकिन अब तो मंदिर तो चले गए महाराज, बड़े से बड़े हॉस्पिटल बनते हुए जा रहे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आपने देखा होगा माताएं 5-5 सेर पीसती थी, अकेली मैया 5 किलो आटा पीसती थी। दीदी आपने भी पीसा है 5 सेर? हाँ, ये कंचन बहन दादी बोलती है हमारी अम्मा 5 सेर पीसती थी। मेरी भी अम्मा पीसती थी 5-7 सेर। हाँ, हमने तो ज़्यादा अम्मा को देखा नहीं, पर वो पीसती थी। पहले चकियाँ घर में चाकी चलती थी। तो मैं तो बात ये बोल रहा हूँ कि कोई माँ पीसते पीसते, बैठने को जगह बिल्कुल नहीं है, काफ़ी श्रोता बाद में चले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। आपके बीच में जहाँ भी कहीं गैप है उसको गैप को दूर कर दीजिए और आगे आ जाएं, बस आगे की बाउंड्री सुरक्षित बनी रहे। आ जाइए, थोड़ा थोड़ा और आइए, और आइए। अभी तो कथा शुरू हुई है, अभी तो चलेगी और बहुत आनंद आवेगा। आज कैलाशपति की कथा, कैलाश महिमा आप सुनेंगे। आप बड़े अच्छे श्रोता हैं, बड़े समझदार हैं, मेरी बात मान लेते हैं, इसलिए आपके लिए ताली भी बजा रहा हूँ। और आ जाओ, थोड़ा थोड़ा और आ जाओ। अब लगाओ जयकारा जोर से, खाटू श्याम मंदिर तक जयकारा पहुंच जाए। बोलिए श्याम बाबा की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जैसे एक माँ पीसते पीसते सो जाए तो एकदम जगेगी तो वह पीसना ही शुरू कर देगी। उसी प्रकार से जो काम करते करते जीव मौत को प्राप्त होता है, द्वारा जन्म लेता है, तो वहीं से शुरू कर देता है जिन कामों को करते करते वो मृत्यु को प्राप्त हुआ था। अरिंदमश्य तनया कलिंगाधिपतेर भूत, अरिंदम का बेटा दम इत विधानो भूत शिव सेवा परायण। यह भगवान शंकर की पूजा देखते देखते मौत को प्राप्त हुआ था। भगवान शंकर का प्रसाद पाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। इसलिए यह जन्म से ही भगवान शंकर का परम भक्त बन गया। आप देखते हैं बहुत लोग जन्म से डाकू बन जाते हैं और बहुत लोग जन्म से भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो भक्ति करते करते मौत को प्राप्त हुए हैं, सत्संग करते हुए भगवान का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो उनका जीवन वहीं से आरंभ होता है। और जो खुरापाती करते करते मरे हैं तो वहीं से वो अपने कुकर्म गलत कामों से उनकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। बेस कम कीजिए भाई। बालोपी सुसुभी साकम से भक्तिम चकार सा, ऐसा बालक राजकुमार दम हुआ जिसने छोटे बूढ़े और युवाओं को सबको भगवान के काम में जोड़ दिया। और यही भगवान के भक्त बनने का आनंद है। आप खुद तो ईश्वर से जुड़े ही हैं, अपनों को भी जोड़िए। जिनको जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, उन्हें भी ऐसे जोड़ दीजिए प्रभु से जैसे एक दिया हजारों दियों को जला देता है। आप अकेले हजारों लोगों को भगवान का भक्त बना सकते हो। शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानान्द्रते ध्वजा। बहुत दान करता है, शिवालयों में दीप दान करता है। ग्रामाधीशान समाव्यूह्य सर्वान् साविष्यास्थितान् इत्थ आज्ञापयामासा दीपादेयां शिवालय। इसने अपने पूरे राज्य में इस बात की उद्घोषणा कर दी है, सबके घर से महादेव के मंदिर में दिए जलाए जाएंगे। अब तो कोई ऐसा घर ही नहीं था जिस घर में से दिया भगवान शिव के मंदिर में जलने के लिए न जाता हो। वर्णन किया गया है कि इसके राज्य काल में लोग बड़े आनंद के साथ जीते रहे। था राजा तथा प्रजा। राजा अच्छा होगा तो प्रजा को आनंद होगा, घर का मुखिया अच्छा होगा तो घर के लोगों को बड़ा आनंद होगा। घर का मुखिया
जिम्मेवार व्यक्ति बढ़िया होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। घर का जो प्रमुख आदमी है उसका जीवन अपने लिए तो होता ही कहाँ है, दूसरों के लिए होता है। आप में भी ऐसे लोग बैठे होंगे जिनके पास, माइक खोलो, घर की जिम्मेवारी है, जिनके ऊपर एक बार जयकारा लगाओ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। भगवान शंकर के सिगरे मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दिया और इसके राजकाल में सब आनंद में रहने लगे। समय आने पर इसकी मृत्यु हो गई। स्वयं भगवान महादेव धरती पर इसको लेने के लिए आए। बहुत लंबे समय तक महादेव के चरणों में रहा और समय आने पर ये महात्मा पुलस्त का नाती विश्रवा का बेटा बन करके आ गया। नाम हुआ वैश्रवण। पाद में कल्पे मम पुरा ब्रह्मणो मान सासुतात पुलस्ताद विश्रवा जग्गे तस वै श्रवण स्वता। अध्याय नंबर है 19, श्लोक नंबर है पहला। 19 नंबर के अध्याय के प्रथम श्लोक में इसका परिचय दिया गया है। कहा गया तेने यमल का भुक्ता पुरी विश्वकर्ता कृता आराध्य त्र्यंबकम देव मत्योग्र तपसा पुरा। भगवान शंकर का परम भक्त ये रहा। अलकापुरी महादेव ने इसको दी थी। और ऐसा बताते हैं कि जब वैश्रवण का जन्म हुआ तब आकाश से विधाता ब्रह्मा वेदों के मंत्र बोल रहे थे। ये दो महापुरुष ऐसे हैं जिनके जन्म पर वेद के मंत्र आकाश से बोले गए। एक तो है वैश्रवण जो कि ये दशानन रावण की दूसरी मां का बेटा था, और एक है सुमंत्र। वाल्मीकि रामायण में उनकी कथा आती है। इनका नाम सुमंत्र क्यों है? सुमंत्र क्यों है? क्योंकि जिस समय इनका जन्म हुआ था तो आकाश में से सुंदर सुंदर मंत्र बोले जा रहे थे। देवता मंत्र बोल रहे थे, ब्रह्मा जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे इनके जन्म पर, इसलिए उनका नाम हुआ है सुमंत्र। एक ऐसा महापुरुष हुआ जिसका जन्म हुआ तो आकाश में ढोल और मंजीरा बज रहे थे। वो कौन है? वो उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी का जिस समय जन्म हुआ था तो इनके जन्म पर आकाश में देवता ढोल और मंजीरे बजा रहे थे, इसलिए इनका नाम हुआ है आनक दुंदुभी। संस्कृत में ढोल को कहते हैं आनक और मंजीरे को कहते हैं दुंदुभी संस्कृत में। इस संस्कृत का शब्द है आनक दुंदुभी, यानी ढोल और मंजीरा। वसुदेव जी का एक नाम आनक दुंदुभी क्यों है? इसलिए क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तब आकाश में ढोल और मंजीरे बज रहे थे। संस्कृत में ढोल मंजीरे को आनक दुंदुभी कहते, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभी हुआ। अब ये रहे वैश्रवण। ऐसा बताते हैं कि जिस समय इस बच्चे का जन्म हुआ उस समय आकाश ऊपर के लोकों में चहल पहल हो गई थी और कहा जा रहा था कि पुलस्त का नाती इतना अद्भुत हुआ है जिसके जन्म पर महादेव अति प्रसन्न हैं, जिन्होंने ऐसा सुंदर श्रवण किया। उस बच्चे का नाम वैश्रवण रख दिया गया है। विश्रवा यज्ञ तस् वैश्रवण सुतः। वैश्रवा का पुत्र हुआ है। महात्मा वैश्रवा बड़े अच्छे महापुरुष थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। वैश्रवा ऐसा बताते हैं कि राक्षसों ने एक चाल खेल दी। बहुत बड़ा तपस्वी महापुरुष था ये, बहुत बड़ा तपस्या, बहुत बड़ी तपस्या थी, बहुत बड़ा महापुरुष था, महात्मा था। और बताते हैं जैसा कि ग्रंथों में वर्णन है कि स्वर्ण के महल इन महात्मा के पास में थे। लालच इतना राक्षसों को हुआ, उन्होंने अपनी एक सोमाली नाम का राक्षस था और उसने अपनी बहन जिसको तैयार कर दिया, उसका नाम था केससी, और उसको तैयार कर दिया और कहा कि तू इस महात्मा के पास जा। संध्या का समय था, महात्मा यज्ञ करने के लिए जा रहे थे और इस साधु का नियम था कि यज्ञ करते समय इनसे जो भी कोई कुछ मांग लेता था तो ये मना नहीं करते। जैसे दानवीर कर्ण जिस समय सूर्य भगवान की आराधना करता और उस समय उससे जो भी कोई कुछ मांगे ये बंदा मना नहीं करता था, बिल्कुल ये उसका नियम था। माइक सही नहीं आज बिल्कुल।
तो इसीलिए तो इंद्र ने उस समय का फायदा उठा लिया। देवराज इंद्र उसी समय कुंडल कवच मांगने के लिए आए, जिस समय तो वह सूर्य भगवान की पूजा कर रहा था। माता कुंती भी उसी समय आई। 5 बाण इसने दिए थे जो 5 पांडवों के लिए उसने रखे हुए थे। उस समय ये वो कुंती आई जिस समय वह सूर्य की पूजा कर रहा था। यही विश्रवा जो महात्मा है, से पुराण में इनकी कथा है, जिस समय ये यज्ञ करने को बैठते थे तो लोग इनसे मांगने के लिए आते थे, और एक निशाचरी ने मौका पाया और वो उसी समय जब याज्ञ के मंडप में जा रहे थे उसी समय आ गई। उसने कहा कि साधु हमें आपसे कुछ चाहिए, हम मांगने के लिए आए हैं। ऐसी ही प्रभु की कोई प्रेरणा लीला रही होगी और बिना सोचे समझे उन्होंने वचन दे दिया कि तू जो मांगेगी सो हम दे देंगे। इसने कहा कि मुझे अपनी गृहिणी बनाकर मुझे अपने से कुछ संतान दे दो। महात्मा इतना कुपित हो गया, साधु ने श्राप दे दिया और कह दिया कि तेरी कोख से महात्मा नहीं, तेरी कोख से राक्षस पैदा होंगे, ऐसा बोल दिया। इसलिए उसके शिशु को रावण का जन्म हुआ था। कुंभकर्ण रावण, विभीषण को विमाता का पुत्र कहा गया है। तो ये बालक जिसकी कथा आप सुन रहे हैं, ये भी एक दूसरी स्त्री का ही बेटा था। नाम विश्रवा यज्ञ तस् वै श्रवण सुता, इसका नाम वै श्रवण रखा गया है। और भगवान शिव का, भगवान शंकर का यह बड़ा परम भक्त था जन्म से ही। ये वही है, ध्यान रखना, जो 3 जन्म पहले गुणनिधि नाम का यज्ञदत्त दीक्षित ब्राह्मण का बेटा था गुणनिधि। दूसरे जन्म में राजकुमार दम बना और तीसरे जन्म में ये वही श्रवण बना है। और अब इसकी कथा आप सुनिएगा। छोटे से थोड़ा सा ये बड़ा हुआ तो पुरो ददर्श श्रीकंठम चंद्रचूड़ा मुवादभम तत्तेज परभूताक्ष तेजा समिल्य लोचने। ऐसा बताते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से भगवान महादेव ने उसको दर्शन दिया था। कैसे दर्शन दिया? एक समय की बात थी, यह तपस्या के लिए काशी में पहुंचा और 5100 वर्ष तक इसने तप किया। तपस्या भी बहुत बड़ी थी, 5100 वर्ष तक तप इसने किया। तो भगवान शंकर सामने आके प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ लिखा है कि देव देव उमापति, उमापति अकेले नहीं भवानी को संग लेकर के आए थे। ददऊ दर्शन सामर्थ्यम स्पष्टा पाणतलेनतम, उसका हाथ सिर के ऊपर हाथ रख दिया और कहा पुत्र वरदान मांगिए, क्या चाहते हो? तो वही श्रवण ने माता जगदम्बा को बहुत देर तक आंख खोल करके देखा। तो मैया इतनी रुष्ट इसके ऊपर हो गई और भगवान शंकर को मैया बोली कि ये मुझे ऐसी दृष्टि से देख रहा है, असूय मानो में रूप प्रेम सौभाग्य संग, मुझे इस दृष्टि से देख रहा है तो ओमे त्वदीयम पुत्रो, ये इसको शीघ्र ही मैया ने श्राप दे दिया। जिस आंख को तिरछी करके तू मुझे देख रहा है, मेरा श्राप है कि शीघ्र ही तेरी वह आंख टपक करके नीचे गिर जाए। तो वही श्रवण की एक आंख उसी समय नीचे गिर गई। तो वही श्रवण ने क्या कहा मां जगदम्बा को? कहा हे माते, तू अपने इस पुत्र को समझ नहीं पाई। तावद विस्फोट तन्नेनम बामम बामाविलोकनाथ, 19 नंबर का श्लोक है। बाईं तरफ की आंख नीचे गिर गई। क्रूरविक्षते यावत पुनः पुनर्दम वदन, बार बार वो आंख घुमा करके देख रहा था। तावद विस्फोटगम तन्नेत्रम, वो आंख बाईं आंख नीचे गिर गई। अथ देव्यः ब्रवी देवम किमसौ दुष्ट तापसा, कहा यह दुष्ट है, तपस्या करने को आया है, मुझे क्रूर दृष्टि से देख रहा है, मेरा श्राप है इसके लिए, इसकी यह आंख टपक के नीचे गिर जाए। तो भवानी का श्राप, उसकी आंख नीचे गिर गई। वही श्रवण रो पड़ा और उसने कहा मां तू मुझे समझ नहीं पाई। हे मां, मैं तेरा बेटा हूं। ऐसा कौन बेटा होगा जो अपनी मां को कुदृष्टि से देखे? हे माता, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं था बिल्कुल भी। मां, मैं तो बार बार ये देख रहा था कि तू कितनी बड़भाग्नी है, तेरा कितना बड़ा भाग्य है कि 24 घंटा तुझे प्रभु महादेव का संग मिला है।
मैंने 5100 वर्ष तक मैंने तप किया है। भोलेनाथ मुझे कुछ क्षणों के लिए दर्शन देने के लिए आए, लेकिन तू कितनी बड़भाग्नी है, तुझे हमेशा हमेशा के लिए भगवान शंकर का साथ मिल गया है। मैं तो तेरे उस भाग्य की सराहना, उस भाग्य की कल्पना कर रहा था, लेकिन मां तू मुझे समझ नहीं पाई और तूने मुझे ये श्राप दे दिया। तब भवानी ने भोलेनाथ की तरफ देखा और कहा, क्या ये सही कह रहा है? भोलेनाथ ने कहा, बिल्कुल ये सही कह रहा है, ये बड़ा पावन तुम्हारा भगत है। तो शीघ्र ही मैया ने कहा, यक्षाणाम किन्नराणाम च राज्ञाम राजा च सुब्रत। हाँ, तो मेरा आशीर्वाद है इसके लिए, आज से यक्ष और किन्नरों का राजा होगा। मेरे श्राप से एक आंख इसकी जमीन पर गिरी है, इसलिए लोग आज से इसको कुबेर के नाम से जानेंगे। वैसे नाम है वही श्रवण, लेकिन उसकी एक आंख धरती पर गिर गई थी, इसलिए उसका नाम है, वो कुबेर नाम रख दिया गया।